तो हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे और जितना सारा कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग देखे हैं सारा का सारा इम्पोर्टेंट है और एक भी कॉन्सेप्ट को बिना मिस किए हुए हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को धज्जी उड़ाते हुए हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैब करेंगे और हम लोग एग्ज़ाम्स में मार्क्स को अचीव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में लिंक रिएक्शन देख चुके हैं। अब हम लोग जो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है एसिटाइल को एंजाइम ए, इसको हम लोग अब भेजेंगे क्रैब साइकिल में। तो हम लोग अब क्रैब साइकिल का प्रोसेस देखेंगे। जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, जो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करेगा, वो है अपना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि होता है 4 कार्बन का। और यहाँ जो पहला प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है सिट्रिक एसिड, जो कि होता है 6 कार्बन का। 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है, 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दोनों मिलकर के सिट्रिक एसिड जो 6 कार्बन का है, जिसके कारण से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं, क्रैब साइकिल को। और यही सिट्रिक एसिड का जब आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ग्रुप जो है यहाँ पे आपको अटैच हो दिखेगा इस फॉर्मूला में, जिसके कारण से कि इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यूकैरियोट्स में इसका साइड देखेंगे तो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रहा होता है क्रैब साइकिल, और वही हम लोग प्रोकैरियोट्स का बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है, यानी साइटोसोल आप बोल सकते हो। तो साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट्स में चल रहा होता है। अगर हम लोग साइंटिस्ट का नाम हम लोग याद रख सकें तो साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रेब्स, जिनके नाम पे क्रैब साइकिल पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सारे एंजाइम जो टीसीए में, जो क्रैब साइकिल में जो सारे एंजाइम है, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फ्रीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, जबकि एक एंजाइम को छोड़कर जो है कॉम्प्लेक्स 2, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेट, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आपको ये प्रेजेंट मिलेगा आपको। अब हम लोग क्रैब साइकिल का प्रोसेस का बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो लिंक रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये आएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ बाइंड अप करेगा और ये फॉर्म करेगा सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड आगे चल करके बनाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि यहाँ पर आपको होगा डीकार्बोक्सिलेशन, तो मतलब कि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ और एक NaDH आपको यहाँ मिलेगा, जो कि एक कार्बन निकलने के बाद ये बच जाएगा 5 कार्बन का, फिर एक कार्बन का डिकार्बोनेशन और यहाँ होगा तो बचेगा 4 कार्बन, फिर यही 4 कार्बन आगे कंटिन्यू रन करता रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको आता है सक्सिनल कोएंजाइम ए, जहाँ कि आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी आपको निकलता हुआ दिखेगा, NaDH यहाँ फॉर्म होता हुआ दिखेगा, और वाया GTP आपको यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, फिर ये फर्दर मूव करेगा, फॉर्म करेगा सक्सिनिक एसिड, जो कि होता है 4 कार्बन का, फिर सक्सिनिट से बनेगा फ्यूमिडेट फ्यूमेलिक, ऐसे करते हुए जहाँ कि आपको एक FADH का आपको यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली मेलेट में, जो कि ये भी 4 कार्बन का होता है। मेलेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, जहाँ कि आपको यहाँ पे एक NaDH आपको यहाँ भी फॉर्म होता हुआ दिखेगा, यानी कि एक NaDH, 2 NaDH और 3 NaDH आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा, एक FADH आपको यहाँ दिखेगा, और आपको वाया GTP आपको डायरेक्ट ATP यहाँ पे दिख जाएगा, एक GTP, यानी कि एक एसिटाइल कोएंजाइम अगर एंट्री करता है तो। ठीक है, आप ये प्रोसेस को आप और भी अगर थोड़ा डीप में प्रोसेस में जाना चाहते हो तो आप ये रेफरेंस के लिए आपके लिए रखा गया है। ठीक है, ये आपके लिए रेफरेंस में रखा गया है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, वो यहाँ आकर के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ बाइंड अप कर रहा है। जो एंजाइम वर्क कर रहा है यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज, ये फॉर्म करेगा सिट्रेट जो 6 कार्बन का होता है, फिर यहाँ से बनेगा आइसोसिट्रेट, और आइसोसिट्रेट का होगा डिहाइड्रोजिनेस, तो यहाँ पर क्या होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे आपको एक NaDH का आपको यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ये चेंज हो जाएगा ऑक्जेलो सक्सीनेट में। ठीक है, फिर उसका होगा डीकार्बोक्सिलेज, तो यहाँ पे एक कार्बन आपको रिलीज होता हुआ दिखेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये चेंज हो जाएगा किसमें, अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड में, जो कि 5 कार्बन का होता है। एक कार्बन अगर यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज मतलब डिटैच हो गया है तो यहाँ पे आपको 5 कार्बन अभी बचा हुआ है। ठीक है, ये फिर फर्दर एंजाइम है अल्फा कीटो KGA डिहाइड्रोजिनेज, जिसको कि कीटोग्लिटरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, तो मतलब यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर आपको डिटैच होता हुआ दिखेगा, जहाँ कि आपको NaDH भी फॉर्म होता हुआ साथ में दिखेगा। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ दिखता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सक्सिनल कोएंजाइम ए, फिर ये फर्दर एंजाइम यहाँ पे वर्क कर रहा है सक्सिनेट थायोकाइनेज, जो कि भाया GDP फॉर्म कर रहा है ATP, और भाया GTP यह क्या बना रहा है, फाइनल हमारा ATP यहाँ पे हमको मिल रहा है। फिर ये फर्दर आगे प्रोसीड करोगे तो ये सक्सीनेट में चेंज हो जाता है, और फिर यहाँ पर होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ से कि आपको एक FADH2 आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। और आपको एक चीज़ पता होगा, एक NaDH 3 ATP देता है, और एक FADH से हमको 2 ATP का प्राप्ति होता है। ठीक है, यह चेंज हो जाएगा फ्यूमिडेट में, फ्यूमिडेट फिर चेंज हो जाएगा किसमें, मैलेट में, और मैलेट
फिर चेंज हो जाता है किसमें, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, जहाँ कि आपको इस प्रोसेस में भी आपको एक NADH यहाँ पर मिलेगा। तो टोटल हम लोग चलिए काउंट करते हैं कि तो एक एसिटाइल कोएंजाइम अगर एंटर करता है क्रेब साइकिल में, जो कि कितना 2 कार्बन का होता है। अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल में एंटर करता है तो यहाँ पे आपको 2 CO2 निकलता हुआ दिखेगा, 3 NADH2 निकलता हुआ दिखेगा। 3 NADH2 कहने का मतलब है कि 3 इंटू 3, यानी कि एक NADH में 3 ATP, 3 NADH2 निकलता हुआ दिखेगा, यानी 3 इंटू 3 यानी कि 9 ATP। और एक FADH में 2 ATP, तो एक FADH हमको निकलता हुआ दिख रहा है 2 ATP, और एक ATP वाया GTP हमको डायरेक्ट मिल रहा है तो 1 ATP। मतलब कि एक एसिटाइल कोएंजाइम अगर क्रेब साइकिल में एंटर करता है तो हमको 12 ATP का फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पर सिंथेसिस होता हुआ दिखता है। इसी तरह से अगर हम लोग एक ग्लूकोज का बात करें तो एक ग्लूकोज कितना होता है, 2 पायरुविक एसिड हम लोग को ग्लाइकोलाइसिस में मिल जाता है EMP पाथवे में, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम हमको मिल जाता है किसमें, लिंक रिएक्शन में, जब वो एंटर करेगा पायरुविक एसिड। ठीक है, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए 12 ATP था, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए कितना हो जाएगा, 24 ATP हो जाएगा, जो कि हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, क्रेब साइकिल से मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग बैलेंस शीट का बात करेंगे, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का, तो हम लोग को ग्लाइकोलाइसिस में बात करें, EMP पाथवे में बात करें, तो हम लोग को टोटल कितना 8 ATP का हम लोग को यहाँ पे नेट गेन हुआ है। फिर हम लोग लिंक रिएक्शन में बात करेंगे, लिंक रिएक्शन में हम लोग को टोटल 6 ATP का नेट गेन हुआ है, तो 8 6 कितना हो गया 14। ठीक है, अब यही इसका जो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट था 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये जाएगा क्रेब साइकिल में, तो यहाँ पे हमको टोटल अभी जस्ट हम लोग काउंट किए हैं, तो हम लोग को यहाँ पे 24 ATP जो क्रेब साइकिल में मिला है, तो ये 24 ATP हमारा क्रेब साइकिल वाला है। तो अभी तक हमारा यहाँ पे 14 हुआ था, 8 6 14, और हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 24, तो ये हो जाएगा टोटल 38। मतलब कि इस पूरा प्रोसेस में हम लोग को 38 ATP का नेट गेन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो ये रहा आप लोग का लेक्चर्स, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक मैं आपको जहाँ कहीं भी कोई सा भी डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, या समझने में परेशानी हो रही है, तो आप लोग नीचे कमेंट करो, आपको एक सेपरेट वीडियो उस पर बना करके आपको आपका डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा और आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आती है तो एक बार वीडियो को आप फिर से बैक करो और आप स्टार्टिंग से कंटिन्यू करो। और फुल लेक्चर्स के लिए, जितना भी सारा और भी चैप्टर्स के लिए, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करो तो आपको सारा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आपको सारा चैप्टर्स आपके सामने रहेगा, आप लोग रिवाइज करो। और आप लोग के लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि संडे के संडे आपको मॉर्निंग में 8 बजे से आपको तैयार रहना है अपना कॉपी पेन पेंसिल लेकर के, क्योंकि आपको वहाँ पे होने वाला है फ्री टेस्ट के साथ साथ आपको डायरेक्ट आंसर भी बताया जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा। आई होप कि आप लोग रेडी रहोगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।